सबसे पहला सवाल लेता है कि आप पुराने कांग्रेसी थे और लोकसभा चुनाव सर पे है, तैयारियां भी शुरू हो गई। आप अचानक बीजेपी में शामिल हुए। पहले तो मैं आपको सही बता दूं कि मैं भाजपा ही था पहले से। मैं आरएसएस का मेंबर रहा और सन 84 से मैं भाजपा में काम किया था। किन्हीं परिस्थिति बस मैं चला गया था कांग्रेस में और जिला पंचायत लड़ाया पत्नी को अपने, फिर काम किया, फिर कांग्रेस में रह करके भी ईमानदारी से मैंने काम किया। कांग्रेस से फिर मैं पुनः अपने घर में जिस पेड़ को मैंने लगाया था भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में, उस पेड़ को हरा भरा रखने के लिए मैंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अच्छा, ऐसा क्या था कि मतलब किन नीतियों पे आप बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगा ऐसा कि? पहला तो बीजेपी का जो नीति है राष्ट्रवाद का, या बीजेपी जो सबके साथ सबका विकास की बात करती है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों पे अपनी एक छवि छोड़ रहे हैं एक राष्ट्रवाद का, तो उस आधार पर फिर से मुझे बीजेपी में आने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भाजपा ने रोजगार जो है छीन लिया और लगातार लड़ाई भी तरह तरह के विपक्ष हमेशा में ये मुद्दा उठा रहे। किस तरह के इसको आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष खुद मुद्दा विहीन है। और जहां तक रोजगार की बात है या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो समयानुसार हर चीज होती है। जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उस तरह से रोजगार लोगों का सृजन हो रहा है। पहले के दौर में आबादी कम थी तो रोजगार कम था, आज आबादी बढ़ रही है तो रोजगार की आवश्यकता बढ़ रही है। तो जिस तरह से आवश्यकता बढ़ रही है उसकी पूर्ति धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है और वो रोजगार लोगों को मिल रहा है। लेकिन फर्क ये है कि समयानुसार रोजगार मिल रहा है, जिस तरह से रोजगार की आवश्यकता है उस तरह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। एक और सवाल आता है कि अपनी शादी में आज दिल्ली में एक रैली हो रही थी, अपनी शादी में जमकर बीजेपी पे निशाना साधा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो शराब घोटाले में जो जेल गए, ये भी उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा मुद्दे उठाते रहे, भाजपा के खिलाफ वो हमेशा मुद्दे उठाते रहे। इसको किस तरह देखिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े ईमानदार अपने आप को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपना मुख्यमंत्री आवास बनाया उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये पूरे देश की जनता जानती है। और सवाल इस बात का है कि दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, तो अधिक से आय की संपत्ति अगर अखिलेश यादव जी और उनके स्वर्गीय पिताजी के पास थी तो वो डर क्यों रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं आते? अगर भाजपा गलत कर रही थी तो रोज विरोध करना चाहिए, चुनाव में ट्विटर पर आना चाहिए, ट्विटर पे लागू तो होना नहीं चाहिए, जब भी सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। सड़क पे कभी आंदोलन तो उन्होंने किया नहीं, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आदमी चुनाव में जब पैदा होता है तो चुनाव में खत्म भी हो जाता है, चुनाव से आगे नहीं चल पाएगी, न सपा चलेगी, न पीडीए चलेगी और न कांग्रेस चलेगी, न अरविंद केजरीवाल चलेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है भाजपा इस बार साफ हो जाएगी, जो 400 का नारा दे रहे हैं इस बार जनता उनको बताएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने से हो गया उसके पहले से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अगर भाजपा डर रही होती तो अपने उम्मीदवार को ठोकती बजाती। डर तो इन लोगों के पास है कि इनके पास विपक्ष के रूप में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। आज जैसे हमारी डुमरियान लोकसभा देख लीजिए, पीडीए के पास नहीं, इंडिया के पास कोई उम्मीदवार नहीं। अगर होता तो अब तक चुनाव मैदान में रहता। तो डर तो इनको लगा है ना, भाजपा तो जीत ही रही है 400 पार। एक और सवाल आता है, अभी कल मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है, उसमें भी सियासत लगातार चल रही है। लोग बता रहे कि उनको मारा गया, उनको रास्ते से हटा दिया गया मुख्तार अंसारी को, कोई उनको जो है तरह तरह की उनकी भाषा में लोग दुखद व्यक्त कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जी माननीय सदस्य रहे हैं लोकसभा के और उनकी मृत्यु जो हुई है वो उस पर सबको दुख व्यक्त करना चाहिए। लेकिन जो प्रथम रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें हार्ट अटैक किया है। तो जो सियासत करने वाले हैं लाशों पर, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, तो वो लाश की सियासत करते हैं। और इस देश का मुसलमान जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे मुख्तार अंसारी साहब, वो देश का फ्रीडम फाइटर था, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वंश था, वो खून था उनके अंदर। तो उस पर कमेंट करना मुझे लगता है कि ये निंदनीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान है।
आपको इस बार एक आखिरी सवाल ये है कि इस बार बीजेपी की लोकसभा जो चुनाव चल रहा है, यूपी में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, यूपी में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और ज्यादा अंतर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता जानती है कि विपक्ष में कोई ऐसा है नहीं जो भाजपा को हरा सके। इसलिए अपना वो जो मत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया मताधिकार का अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल करके अपना पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बना देगी।